ओके जी, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 4, जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कल मैंने कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई थी, आप लोगों को पता नहीं वो बुक में से मिली है या नहीं मिली। आपके चैप्टर के सॉरी बुक के एंड पे जो ग्लॉसरी है उसमें वो सब डेफिनेशंस मौजूद हैं, बट मैंने रात को जब स्लाइड्स प्रिपेयर किए तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर हम उनको रिवाइज कर ले ताकि आसानी से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ओके जी, चलते हैं पहले डेफिनेशंस की तरफ। इसमें पहली डेफिनेशन थी जी आपकी जर्नल की, कि व्हाट इज़ जर्नल। आपकी बुक में लिखा हुआ था या उसने पूरा पैराग्राफ दिया था कि जी जर्नल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर्ज, जिसका मतलब होता है डे। ये जर्नल मीन्स अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या डेट वाइज और डे वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब मैंने आपको बताया था जी, डे वाइज और डेट वाइज, यानी ऐसी बुक जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे या डेज की बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी एवरी डे रिकॉर्ड की जाती हैं, वो आपका जर्नल कहलाती है। या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ प्रिलिमिनरी एंट्री, ये सब इसके नाम हैं। अगर आपको एमसीक्यूज में आते हैं तो इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है। तो वो कह सकते कहे कि जी जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, प्रिलिमिनरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ऑल ऑफ द अबव को क्लिक कर देना है। उसके बाद था जी एंट्री। एंट्री क्या होती है, उसने कहा जी रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ कंसर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। यानी जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको एसेट्स में रिकॉर्ड कर देना, जो एक्सपेंस हो रहा है उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देना। यानी किसी भी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को, दोनों या दो से ज़्यादा अगर इफेक्ट्स है उनको रिकॉर्ड कर देते हैं तो वो आपका एंट्री कहलाता है। अगर वही एंट्री आप जर्नल में कर रहे हैं वो आपकी जर्नल एंट्री कहलाएगी। उसको आप क्या जर्नलाइजिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। यानी आगे जो दो डेफिनेशन हैं वो इसी एंट्री से रेलिवेंट हैं, कि जब हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी जर्नल एंट्री कहलाती है। उसको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मिस, आवाज़ आ रही है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। वो डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट के। आप मुझे बताएं मेरा हो रही? जी मिस, अब शो हो रही है। ओके जी, हम बात कर रहे थे एंट्री के बाद जर्नल एंट्री की। तो हमने कहा अगर वही एंट्री आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट को, तो वो जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट था जी आपकी डेफिनेशन या नेक्स्ट पॉइंट है लेजर एंट्री। कहते हैं जी अगर उसी जर्नल की एंट्री को आप उनके कंसर्न अकाउंट्स में यानी लेजर्स में ले जाके मतलब रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रांजैक्शन, तो वो आपकी लेजर एंट्री कहलाती है। यानी रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू इट्स कंसर्न अकाउंट्स इन लेजर। अब वो जर्नल से उठा के लेजर में क्यों लाए हैं, क्योंकि हमने कहा था अकाउंटिंग साइकिल की पहली स्टेज आपकी जर्नल है। जर्नल में हम चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ से उठा के आगे उनकी पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट्स में। तो कहता है कि जब आप लेजर में एंट्री करेंगे तो उसको लेजर एंट्री या पोस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ डेफिनेशन थी आपकी नरेशन। नरेशन क्या होती है? नरेट होता है किसी चीज़ का तर्जुमा करना या उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। यहाँ वो कह रहे हैं इट इज़ अ शॉर्ट डिटेल और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच इज़ रिटन अंडर द जर्नल एंट्री। आज जब मैं जर्नल एंट्री की एग्जांपल कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वो नरेशन क्या होती है। आपने एक एंट्री करके उसके नीचे वो छोटी सी नरेशन या डिस्क्रिप्शन लिख देनी होती है कि ये ट्रांजेक्शन। अच्छा, समटाइम्स क्या किया जाता है, वही पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन ही उठा के जर्नल में लिख दी जाती है, मतलब एज एन नरेशन। वो जब मैंने कहा है अभी कि एग्जांपल करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। बस डेफिनेशन में आपने इतना याद रखना है जी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच इज़ रिटन अंडर द जर्नल एंट्री इज़ नोन एज नरेशन। उसके बाद आपकी एंट्री की दो टाइप्स हैं कि एक आपकी सिंपल एंट्री होती है, एक आपकी कंपाउंड एंट्री होती है। इनको हम पढ़ के इनकी एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे जी कि ये किस तरह सिंपल एंट्री है और किस तरह से ये कंपाउंड एंट्री बन रही है। उसने कहा जी सिंपल एंट्री इज एन एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड सिंपल एंट्री।
ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी यहाँ से ट्रांजैक्शन के सिर्फ और सिर्फ दो एस्पेक्ट्स हों, वो आपकी सिंगल एंट्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1st of January 2016 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। अब अगर हम इसके बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले आपके इफेक्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं आपका। एक तो पहले बैंक लिखते हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। एक तो हुआ आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका क्या है जी, एसेट, और एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज, यानी इंक्रीज होंगे एसेट्स तो डेबिट हुए। अमाउंट इसकी कितनी है जी, 6,000 रुपया। फिर उसके बाद आपका दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है इस एंट्री में, वो है जी कैश अकाउंट। वो भी क्या है आपका, एसेट है, लेकिन ये वाला एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है, इसको हम करेंगे क्रेडिट। यानी अब इस एंट्री में आपका एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कोई और इसमें एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं है। इस किस्म की एंट्री को आपकी सिंपल एंट्री कहा जाता है। कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल में वो या डेफिनेशन में वो कह रहा है जी, एन एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। या तो एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, बट आप लोगों के जो कह लीजिए अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो सेम रहेंगी। नंबर ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में, लेकिन आपके अमाउंट्स सेम रहेंगे। अब उसकी एग्जांपल से क्या दिया, उसने कहा जी पेड 1000 रेंट एंड 4000 सैलरीज। अब इस एंट्री में आपके कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं जी, एक तो आपने रेंट पे किया है, आपका रेंट पेड अकाउंट, वो क्या है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आपके क्या कर रहे हैं, पहले आप ये रेंट पे नहीं कर रहे थे, अब आपको ये रेंट पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए, इंक्रीज। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे या क्रेडिट, क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, नहीं, डेबिट। हाँ जी जी, ये डेबिट होंगे जी आपके एक्सपेंसेस 1000 से। दूसरा आपका अकाउंट जो हो रहा है इफेक्ट वो कौन सा है जी, सैलरीज पेड का। ये भी आपका एक्सपेंस है, पहले नहीं था, अब आपको करना पड़ रहा है, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज। ये भी क्या हुए, इंक्रीज, और ये भी क्या हो जाएंगे आपका डेबिट। इनकी अमाउंट होगी 4000। अब आप इनके बदले में पे क्या कर रहे हैं जी, कैश अकाउंट। पेमेंट कहाँ से जा रही है, कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट है आपका एसेट, पेमेंट्स इसमें से जा रही हैं, तो ये आपका अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज। और एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। गुड। आपके ये एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब वो कह रहा है जी टोटल कैश कितना पे हो रहा है जी, तो टोटल जा रहे हैं मेरे पास से 5000 रुपये। और मुझे ये कैसे पता चला जी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे वर्किंग करूँ तो उसने कहा जी 1000 रुपया मैंने दिया है रेंट का और 4000 रुपये मैंने दी हैं सैलरीज, तो टोटल मेरे कैश अकाउंट से 5000 गया। अब कंपाउंड एंट्री की यही निशानी, उसने कहा है जी मोर देन वन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और मोर देन वन अकाउंट ही हो सकता है क्रेडिट हो, ज़रूरी नहीं दोनों में एक जैसा हो कि दो दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। और का वर्ड यूज़ किया, उसने कहा जी या तो एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा। हमने जो एग्जांपल किया उसमें आपका एक से ज़्यादा अकाउंट
क्रेडिट हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं जी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मोर देन 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हों वो आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। ठीक है जी। सिंपल एंट्री ऐसी एंट्री या ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हों या एक अकाउंट डेबिट हुआ और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, वो आपकी सिंपल एंट्री। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपका सॉरी मोर देन 2 अकाउंट्स या 3 अकाउंट्स या 3 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हों वो आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल के जर्नल कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट है। तो ये रहा जी आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल जो हमने इस चैप्टर में या इस पूरे सिनेरियो में करना है। और अगर ये पेपर में आता है तो जी 20 मार्क्स का आएगा और आपकी इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है। आज हम जर्नल देखेंगे कि ये बनता कैसे है और साथ ही साथ एक एग्जाम्पलरी एंट्रीज में पास करेंगे। कल से हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे और वो हम एंट्रीज ऐसे ही पास करेंगे। आपने हर ट्रांजैक्शन के पहले डिटरमिन कर लेना है रफ में कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था थर्ड चैप्टर में कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर हो गए हैं तो आपको आगे अकाउंटिंग आसान लगेगी। जर्नल का फॉर्मेट क्या है जी? सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं करना जिस तरह हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लिखना है जर्नल। मिस जी आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अब आ रही? मैंने म्यूट किया था 1 मिनट के लिए। हाँ जी जी। हमने इसके ऊपर और कोई नाम जी कुछ अब भी नहीं लिखना, ना ही डेट मेंशन करनी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऐसे जर्नल लिखेंगे। हमें नहीं कंसर्न कि ये किस बिजनेस के लिए बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है, सिर्फ जर्नल लिखना है। और ऐसे 5 कॉलम्स बनाने हैं हमने। सबसे पहले कॉलम में आपकी डेट आएगी जी। मैंने ये नीचे भी लिख दिए हैं कि आपके 4 या 5 कॉलम्स में हमने क्या लिखना है। पहले कॉलम में हमेशा डेट आएगी और कौन सी डेट आएगी जी? जो आपको उसने ट्रांजैक्शन के साथ मेंशन की होगी। जिस तरह यहाँ पे उसने कहा हुआ है जी ऑन 1 जनवरी 2015 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर मुझे यही एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करनी है तो मैं डेट के कॉलम में लिखूंगी जी 1 जनवरी 2015। पर्टिकुलर्स में आपने वो एंट्री पास करनी है। अब मैं ये बाद में बताती हूँ कि एंट्री हमने कैसे पास करनी है। पर्टिकुलर्स में हमने क्या करना है जी? जो भी अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे और साथ में यहाँ पे एक छोटी सी नरेशन भी हमने दे देनी है। लेजर फोलियो में अभी हमारा कोई काम नहीं। जब हम लेजर्स बनाएंगे तब यहाँ पे लेजर्स की, अकाउंट्स की नंबरिंग दी जाती है। हर मतलब एसेट्स का अलहदा अकाउंट्स बनाए, मतलब नंबरिंग दी जाएगी कि कौन सा लेजर होगा। लेजर हमने कहा था इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्या लें जी, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी या कैपिटल, जिस तरह अकाउंट था आपका। इधर अमाउंट ऑफ डेबिट आएगी, इधर अमाउंट ऑफ क्रेडिट आएगी। अब इस फॉर्मेट में अनटिल एंड अनलेस हम वैल्यूज पुट नहीं करते कि कोई एंट्री नहीं करते तो हमें पता नहीं चलेगा जी कि इसको कैसे करना है या इसमें कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। अब हम इसमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ जी इसी एंट्री की और इसको कॉपी कर रही हूँ वहाँ पे। आपको जो एंट्री दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी। एक मिनट रुकिए, मैं यहीं इसको पेस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आपको जो पेपर में ट्रांजैक्शन आएगी जी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी, यानी ये वाली एक लाइन दी होगी। आपकी बुक में भी ये लिखा होगा। आपने क्या करना है जी? रफ वर्क में अगर तो आपको जल्दी से समझ आ जाती है इसको पढ़ने के बाद कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो आपने क्या करना है जी? ये नहीं बनाना पूरा फॉर्मेट। ठीक है, ये काम रफ के लिए है। ये जो हम कर रहे थे चैप्टर 3 में सारे काम कि कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये सब आपके रफ में करने वाला काम है।
आपने क्या करना है जी, जब रफ में ये देख लिया कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, सपोज मैंने पढ़ने के बाद ये सारा प्रोसेस आपने किया, चाहे दिमाग में कर लें, चाहे बुक पे कर ले, चाहे रजिस्टर पे कर ले, किसी भी तरह आपने जब डिटर्मिन कर लिया जी कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, तो याद रखिए आपके जर्नल में सबसे पहले वो वाला अकाउंट लिखा जाता है जो डेबिट हो रहा है। हमारी इस एंट्री में आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जर्नल एंट्री में सबसे पहले वो अकाउंट लिखा जाता है जो डेबिट हो रहा है। यहाँ इस एंट्री में आपका जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, और डेबिट अकाउंट जो होगा उसको ऊपर वाली रो में लिखेंगे और बिल्कुल लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका डेबिट हो रहा है जी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की अमाउंट डेबिट हो रही है तो डेबिट कॉलम में बैंक के सामने क्या लिख दें आप, 6,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब हम आएंगे, आपने रजिस्टर पे भी ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक मिनट, थोड़ी सी जगह मुराद जहाँ पे ये बैंक का वर्ड ख़त्म हो रहा है वहां से लिखना शुरू करेंगे जी जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कभी भी क्रेडिट इसके नीचे लाइन के साथ नहीं लिखना। आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इलिस्ट्रेशन भी दी हुई हैं, उनसे भी देख लीजिएगा। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो पहले लिखना है ऊपर हमेशा, उसको बिल्कुल लाइन के साथ लिखना है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको थोड़ा सा नहीं, मतलब जगह छोड़ के तो आपने यहाँ लिखना है। अब यहाँ अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है जी, आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अब क्रेडिट हो रहा है तो इसकी वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, आपके क्रेडिट के कॉलम में कैश के सामने 6,000 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, फिर मैं नरेशन बताती हूँ कि आपने नरेशन कैसे लिखनी है। नो मिस, यहाँ तक सब सही है। हाँ जी, बाकी के रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल में किसी को कोई मसला, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। फिलहाल के लिए जो मैं समझा रही हूँ वो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोलें। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक तो अगर डेट दी हो तो डेट साथ लाजमी लिखनी है ट्रांजैक्शन की। नंबर टू जो चीज़ याद रखनी है जी, हमेशा सबसे पहले वो अकाउंट लिखना है आपने किसी भी ट्रांजैक्शन का जो डेबिट हो रहा हो, और डेबिट वाला ऊपर लिखना है लाइन के बिल्कुल साथ। फिर जो क्रेडिट है उसको थोड़ी जगह छोड़ के नेक्स्ट रो में लिखना है वो। अच्छा, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं ना, जिस तरह सेकेंड एंट्री में, तो आपका दूसरा डेबिट वाला अकाउंट भी बिल्कुल लाइन के साथ ही आएगा, ठीक है। और क्रेडिट वाला जो अकाउंट है वो आपने थोड़ी सी जगह लाइन के साथ से छोड़ के ऐसे लिखनी है, अमाउंट ऑफ डेबिट, यानी जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट उसके सामने, बिल्कुल सामने। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये कैश की अमाउंट कैश के बिल्कुल सामने है। थर्ड जो पॉइंट था जी हमारे, क्या लें इस एंट्रीज में, वो थी नरेशन। अब इसकी नरेशन क्या हो सकती है जी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी अगर कोई ये एंट्री देखे, नरेशन का पर्पज़ ये था, या लिखने के लिए पर्पज़ या रीज़न ये थी इसके बिहाइंड, कि अगर कोई शख्स आउटसाइडर है और वो एंट्री देख रहा है तो उसको नरेशन से ये पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। अब जब मैंने यहाँ लिख दिया कि जी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसने सीधा देखा बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और नीचे जब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो उसको पता लग गया जी कि इसने अपना कैश उठा के बैंक में जमा करवा दिया था, जिसकी वजह से इसके बैलेंस में या इसके अकाउंट्स में ये डिफरेंस या ये चेंजेस आए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे, या कह लीजिए जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखेंगे। वो हमने इलस्ट्रेशन ना भी की, हम प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाए। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए, डिस्कस कर लें जल्दी से।